गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं मृदुला गर्ग कृत मेरे संग की औरतें पाठ का सारांश का द्वितीय भाग बतलाऊंगा। मृदुला गर्ग की यह आत्मकथात्मक लेख है। इसको मैंने कई बिंदुओं में बांटा था। पहले बिंदु पर मैंने आपको पहले ही बताया। अब आइए कि लेखिका की परदादी का रहस्य क्या था। लेखिका की परदादी भी परंपरा अर्थात लीक से परे चलने वाली औरत थी। उसने मंदिर में जाकर मन्नत मानी कि उनकी पतोहू को पहला बच्चा लड़का न होकर लड़की हो। उन्होंने अपनी इस मन्नत की भरे समाज में घोषणा भी कर दी और हर रोज मंदिर में जाकर यह मन्नत दोहराया करती थी। इसका कोई कारण किसी को समझ में नहीं आया और उन्होंने भी अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा। बच्चों, आज तक उनकी यह मन्नत रहस्य बनी हुई है। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुनते हैं। सो यही हुआ। घर में पहला शिशु लड़की के रूप में हुआ। भगवान इस अद्भुत इच्छा से शायद इतना घबरा गए कि एक नहीं, एक के बाद 5 कन्याएं दी। बच्चों, लेखिका के ऊपर अपने पूर्वजों का प्रभाव देखा जा सकता है। लेखिका के मां संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं हुई। वह नानी के कारण देश की आजादी के मामले में रोमानी बनी रही। जब देश की आजादी का जश्न मनाया तो दुर्योग से लेखिका को टाइफाइड हो गया। डॉक्टर ने जश्न में जाने से मना कर दिया। डॉक्टर उनके नाना के मित्र थे और नाना से भी बढ़कर मानते थे। लेखिका जश्न में जाने के लिए खूब रोई तड़पी, परंतु नहीं जा सकी। तब 9 वर्ष की लेखिका को उसके पिता ने ब्रदर्स कारामजोब नामक उपन्यास पकड़ा दिया। लेखिका को किताब पढ़ने की सनक थी, अतः जब उनके पिता को छोड़कर अन्य सभी समारोह में चले गए तो लेखिका ने उपन्यास पढ़ना शुरू किया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं थी। लेखिका के मन पर उनका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्हें एक अध्याय तो पहली बार में ही याद कर लिया। लेखिका के सारे लेखन पर वह प्रभाव छाया हुआ है। उनकी कहानियां जादू का कालीन, नहीं, 3 किलो की छोरी, कठगुलाब में उनका यह प्रभाव देखा जा सकता है। तो बच्चों, इन 2 मुख्य बिंदुओं पर मैंने आपको बतलाया। अब अंतिम जो अनुच्छेद होगा, अंतिम जो भाग होगा, उसमें मैं 2 मुख्य बिंदु लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। असाइनमेंट दिया जा रहा है, उसे आप पूरा करेंगे। और मैं पुनः आपको यह बतला दूं कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको दे दिया गया है। फिर भी जिन बच्चों को यह जानकारी नहीं हो वह पुनः सुने। क्षितिज में 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर, कैदी और कोकिला, संत कबीरदास के शब्द का पहला, रसखान का सवैया, कृतिका में आइए तो रीढ़ की हड्डी, व्याकरण में देखिए अपठित गद्यांश, पद्यांश, पत्र दोनों प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक,
निबंध, संवाद, अलंकार, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो बच्चों ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है, इसे ध्यान से देखेंगे